नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। दरभंगा से विधायक संजय सरावगी को पार्टी ने बिहार की कमान सौंपी है। वो दिलीप जायसवाल की जगह लेंगे। इससे पहले रविवार को भाजपा ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया था। पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके बाद सोमवार को बिहार भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए संजय सरावगी को राज्य की कमान सौंपती है। हम लोग पार्टी को मां के समान मानते हैं और पूरा कैसे सरकार से संगठन का समन्वय रहे और कैसे पार्टी और आगे बढ़े, इसके लिए निश्चित रूप से हम काम करेंगे। और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास किया, उस विश्वास पर हम लोग अक्षरशः खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार। पार्टी हमेशा संदेश ही देती है और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, हमारा बूथ के कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक क्या काम कौन करता है, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पर निगाह है और पार्टी तय करती है कि किसको क्या काम देना है। कल इतना बड़ा निर्णय हुआ, पूरे बिहार के लिए गौरव का दिन था। हमारे नेता आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। बड़ा दिन बिहार के लिए, बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए, देश के कार्यकर्ताओं के लिए, कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी देश के शीर्षस्थ स्तर पर पहुंच सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और पार्टी यह करके दिखाती है। मुझे इतना बड़ा दायित्व पार्टी ने सौंपा है। हम लोग ईमानदारी पूर्वक पार्टी को और मजबूत कैसे किया जाए, सरकार से कैसे समन्वय बनाकर कैसे पार्टी आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से जनक जाननी मैया सीता की जन्मस्थली है। पुनौरा धाम से लेकर पूरा मिथिला और मिथिला के मुख्यालय दरभंगा का 6ठी बार सेवा करने का अवसर दरभंगा के लोगों ने दिया है और पार्टी ने इस दायित्व को सौंपा है। तो इस निश्चित रूप से इस दायित्व को ईमानदारी पूर्वक निष्ठा से कैसे किया जाए, उसके लिए हम लोग ईमानदारी से प्रयास करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रहा है और संगठन के माध्यम से संजय सरावगी जी हमारे पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हुए। मैं इनको बधाई भी देता हूँ और आगे हम लोग सभी भाई मिलकर बिहार के संगठन को भी और मजबूत करेंगे, जिससे कि आगे 2029 और 2030 के चुनाव के लिए पूर्ण रूप से हम पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करें। नवीन जी के बाद दूसरा संजय, ये डबल डोज है, एक डोज कल मिला था, आज दूसरा डोज है, बूस्टर डोज मिला है। बिहार मजबूती के साथ जिस तरह मोदी जी और नीतीश जी के साथ खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा। एकदम मिथिला हमारा शान है, माँ जानकी का जन्म स्थान है मिथिला, बिहार। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनके सरकारी आवास पर नेता मंत्रियों का तांता लगा हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। बिहार को बीजेपी भाजपा ही नहीं, अगर मैं देखता हूं, यह पहली बार बिहार को इतना बड़ा सौगात मिला है। बिहार वासियों के लिए केंद्र के नेतृत्व को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। यह कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है जो नेहरू खानदान के इर्द गिर्द ही घूमता रहे और 80 साल के बूढ़ा को लाते हैं। यह कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है। देखिए, बिहार के लिए ये सौभाग्य है। पहली बार 80 में पार्टी बनी है, उसके बाद पहली बार जनसंघ से भी अगर हम जोड़ते हैं तो पहली बार बिहार को ये सौगात, सम्मान बिहार के कार्यकर्ताओं को, बिहार वासियों को, नितिन नवीन जी के ऐसा ऊर्जावान युवा, 5 बार के विधायक, मैं इन्हें जी जैन का नाम चलता है, जी जैन, हम जी जैन तो नहीं कहूँगा, लेकिन न्यू जनरेशन के हमारे सबसे ऊर्जावान
नेता के रूप में ये माने जाएंगे और ये जनरेशन जी हम लोगों की जनरेशन, इनके पिताजी हमारे साथ हम लोग काम करते थे एक साथ। तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि जो राहुल गांधी जी जैन करते करते खड़गे जी जैसा 80 साल को उठा के ले आया और वो भी अपने इस स्टाम्पिंग नेहरू गांधी परिवार से कभी बाहर नहीं जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कोई कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ही, इसलिए पोस्टर साटने से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है और किया। नितिन नवीन जी आज कांग्रेस पार्टी के लिए एक उदाहरण पेश है कि तुम्हारी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है। हम तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हम कार्यकर्ता को ये सम्मान देते हैं और ये न्यू जनरेशन जी जैन हमारे। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर खबर खोजने के बाद कांग्रेस के लोग कहते हैं इस तरह का शब्द प्रधानमंत्री के लिए, ये कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है और अब कांग्रेस भद्दी गालियां देने पे उतर आई। तो ये कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब तो कब्र उनका जनता ने खोद दिया, राजनीतिक कब्र। अब तो वो कब्र में पार्टी ही जाने वाली है और ये देश की जनता इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आखिरी कह रहे हैं कि जब तक सत्ता है तब तक बहादुरी है, सत्ता जाएगी बहादुरी खत्म हो जाएगी। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, हाथ कांपते हैं अमित शाह जी के हाथ। अरे यार, ये थेथरोलॉजी है। 20 बार तो माफी मांग चुके हैं राहुल गांधी राफेल से, चोर पर। ये थेथरोलॉजी का सहारा लेते हैं, ये लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने फुलवारी शरीफ के अदपा में एनडीए द्वारा आयोजित मतदाता अभिनंदन समारोह सह किसान चौपाल में शिरकत कर किसानों से बातचीत और उनकी समस्याओं को जाना। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक श्याम रजक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में जीविका दीदी, किसान बंधु, मतदाता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसानों के हित में कई योजनाएं लागू की गई हैं। कृषि मंत्री ने राज्य सरकार के कृषि रोड मैप का उल्लेख करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए प्रभावी और लाभकारी साबित होगा। किसान चौपाल महत्वपूर्ण है। मुझे दायित्व बिहार की सरकार का कृषि मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और ये बड़ी जिम्मेवारी है हमारे कंधों पर, चूंकि हमारे प्रदेश का और हमारे देश का जो आजीविका निर्भरता है वो लगभग 70 से 80% खेती और किसान पर है। वो जब तक मजबूत नहीं होंगे, वो जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, उनकी आमदनी जब तक बढ़ेगी नहीं, तो मैं समझता हूं कि प्रदेश का या देश का खुशहाली नहीं हो सकता है। और खासतौर पर इलाका जो किसानों का ही इलाका है, उसमें बड़े पैमाने पर इस इलाके में किसान काम करते हैं और हम सब लोग को खिलाते हैं, यहाँ के प्रदेश के बाहर भी लोगों को खिलाते हैं। तो वैसे किसान के लिए हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी कृषि बोर्ड में भी बनाया है और उस पर हमें काम आगे बढ़ाना है और मैं अपना काम प्रारंभ कर दिया हूँ। आप यहाँ बैठी हैं हमारी जीविका की दीदी और हमारी माताएं, बहनों, नौजवान साथी, ये हमारे मालिक है और हम अपने तमाम मालिकों का अभिनंदन करना चाहेंगे। इसीलिए हमने रखा और हमें खुशी है कि रवीश जी ने स्वीकार किया और मतदाता अभिनंदन समारोह रखने का काम किया है। साथियों, आपने मुझको काम के लिए अपना सेवक चुनने का काम किया है।
और मुझको काम करना है। अभी हमारे एक दीदी ने दिया है कि सामुदायिक भवन यहाँ बनना चाहिए। सामुदायिक भवन तो निश्चित रूप से बनेगा, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि देश के आजादी के बाद से लेकर के कई मुख्यमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन इस देश की जनता का काम हमारी जैसे यशस्वी समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली स्थित महारानी जानकी स्टेडियम में आगामी 20 दिसंबर को आयोजित होने वाली सांसद खेल प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रतियोगिता के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और स्थानीय विधायक राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने प्रखंड कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों और खेल संघों के साथ बैठक की। बैठक में आयोजन की रूपरेखा, खेल सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, खिलाड़ियों के पंजीकरण और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि सांसद खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत एथलीट्स और पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लंबी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, कबड्डी और रस्साकसी जैसी प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता का आयोजन सुगौली में पूर्वी चंपारण के 3 विधानसभा के जो भी प्रमुख स्पोर्ट्समैन है उनके लिए हो रहा है। इसमें 12th तक के बच्चे भाग लेंगे हाई स्कूल के, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। 750 बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मैं आप सबके माध्यम से भी अपील करता हूं कि सांसद खेल महोत्सव के वेबसाइट पे जाके इस तीनों विधानसभा का कोई भी युवा, कोई भी बच्चा अगर हाई स्कूल में पढ़ रहा है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसका जो सर्टिफिकेशन है वो डायरेक्ट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से मिलेगा और ऑनलाइन मिलेगा। और इसके साथ ही उस दिन माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो मैं आम जनता से भी अपील करता हूं कि अपने युवाओं का, अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन पूर्णिया में कहा कि भाजपा ने एक बार फिर युवा चेहरे पर भरोसा जताया है और नितिन नवीन के संगठन शक्ति पर विश्वास किया है। उन्होंने कहा, बिहार के बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पहुंचाकर भाजपा और प्रधानमंत्री ने बिहारी को सम्मानित किया है। बिहार के 14 करोड़ जनता खुशी से झूम रही है। वहीं भाजपा आने वाले चुनाव में भी नितिन नवीन के नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कल दिल्ली के कांग्रेस की रैली को फ्लॉप शो करार दिया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि खड़गे जी इमोशनल भाषण देते दिखे, जिसमें मुद्दा नहीं बेटे के इलाज की चर्चा करते दिखे। कुछ नहीं हुआ, उसमें इमोशनल भाषण कर रहे थे खड़गे साहब। वो कह रहे मैं बेटा का ऑपरेशन हो रहा है, मैं यहाँ आया हूँ, देश का सवाल है। असल कांग्रेसी झेप मिटा रहे हैं। दिल्ली में 0 पे आउट हुए, जहाँ खड़े थे वहाँ वोट चोरी हो गई और बिहार में तो इज्जत बच गई। धन्यवाद करना चाहिए चुनाव आयोग का कि 6 सीट जीत भी गए। राजद ने कहा चुनाव आयोग को ऐसे ही बदनाम करते रहते हैं। राजद ने कहा कि शेर से लड़ने के लिए शेर जैसा बनना पड़ेगा। राजद में शेर कहाँ है? राजद ने ये कहा है कि शेर से लड़ने के लिए, यानी कि मोदी से लड़ने के लिए मोदी जैसा बनना पड़ेगा। अरे भाई, तो टाइम पे सोना पड़ेगा ना। तेजस्वी यादव तो रात भर जगते हैं, सुबह दिन में 2 बजे उठते हैं, किसी कार्यकर्ता से मिलते नहीं। कोई अभी विदेश में है, राहुल गांधी को आइडियल बना लिया है, समाजवादी का कुर्ता उतार कर खादी का उसको जला दिया है, टी-शर्ट पहन लिया राहुल गांधी की तरह। 18 सभा करते थे, 9 एक हेलीकॉप्टर से, 9 एक हेलीकॉप्टर से, किसी नेता को उसमें बैठाया नहीं, अकेले निर्दलीय की तरह चुनाव लड़ रहे थे अपने राजद में ही। तो संजय यादव और तेजस्वी यादव मिलकर चुनाव कैंपेन कर रहे थे, कुछ होने वाला नहीं था।
क्या मानते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू यादव को नजरअंदाज करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा था? नहीं, उनको भी लाते तब भी यही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।